सिलोगिज्म ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है फॉर ऑल द बैंक एग्ज़ाम। ये टॉपिक हर बार 3 to 6 मार्क्स का आता है, चाहे कोई भी बैंक का एग्ज़ाम आप दें, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं जैसा आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये पूरे इंग्लिश में है और यहाँ पर इंग्लिश और हिंदी दोनों में दिए हैं। तो इस तरह से ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और इन्हें सॉल्व करने के कुछ रूल होते हैं। पहला रूल होता है कि जो भी हमें स्टेटमेंट दिया है, हमें उस जो भी वो स्टेटमेंट कह रहा है उसकी कंडीशन को किसी भी हाल में चेंज नहीं करना। यानी जो कथन है उसको बिल्कुल सेम रखते हुए बिना किसी चेंजिंग के हमें क्वेश्चन के डायग्राम को बनाना है। और सेकंड, बाकी उस कथन को चेंज करने के अलावा जितनी भी संभावनाएं, जितनी भी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, सारी पॉसिबिलिटीज़ को हम अपने निष्कर्ष में कवर करें। तो बस ये 2 रूल अगर आप ध्यान रखेंगे तो सिलोगिज्म आपके लिए कुछ भी नहीं होगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं सिलोगिज्म के क्वेश्चन। तो अगर आप बिल्कुल न्यू हैं, ये चैनल भी बिल्कुल न्यू स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने अभी अभी प्रिपरेशन स्टार्ट की है, तो आप ये समझ लीजिए कि जो सिलोगिज्म होते हैं उसमें इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं। यानी कि उसमें एक स्टेटमेंट दिया रहता है और उस स्टेटमेंट से रिलेटेड कुछ यहाँ पे कंक्लूज़न दिए रहते हैं। तो ये आपका स्टेटमेंट हो गया और उसी से रिलेटेड कुछ कंक्लूज़न हो गया, जैसे हिंदी में कथन या निष्कर्ष। तो हमें स्टेटमेंट जो दिए होते हैं उसी स्टेटमेंट के आधार पे हमें यहाँ पे कुछ डायग्राम को ड्रॉ करना होता है और उससे रिलेटेड हमें निष्कर्ष निकालना होता है कि वो निष्कर्ष सही जा रहा है या नहीं जा रहा है, और उसी आधार पे हम अपना आंसर निकालते हैं। लेकिन इसके लिए हमें डायग्राम ड्रॉ करना होता है और डायग्राम ड्रॉ करने के लिए कुछ रूल्स होते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम वो रूल्स देख लेते हैं। सिलोगिज्म में 2 टाइप के स्टेटमेंट पूछे जाते हैं। एक होते हैं बेसिक स्टेटमेंट जिन्हें कहते हैं साधारण कथन, और एक होते हैं डेरिव्ड स्टेटमेंट जिन्हें कहते हैं व्युत्पन्न कथन। जो बेसिक स्टेटमेंट होते हैं वो बेहद सिंपल होते हैं और उनसे रिलेटेड कंक्लूज़न निकालना थोड़ा सा इजी होता है, जबकि डेराइव्ड में थोड़ी सी आपको मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन अगर आप पूरा कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे तो आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी, चाहे डेरिव्ड पूछे जाएँ चाहे बेसिक पूछे जाएँ, तो आपको इसमें कोई समस्या नहीं होने वाली। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले बेसिक स्टेटमेंट्स में पहला स्टेटमेंट आता है ऑल ए आर बी, सभी ए बी यानी कि सभी ए बी हैं। सम ए आर बी यानी कुछ ए बी है। इसका मतलब होता है कि ए का कुछ हिस्सा बी में है, पूरा नहीं है। सम ए आर नॉट बी यानी कुछ ए बी नहीं है। और नो ए इज बी यानी कोई ए बी नहीं है। आप पहले इन्हें अच्छे से समझ लीजिए कि ये क्या क्या पूछा जाता है, फिर हम इससे रिलेटेड देखेंगे कि एक एक स्टेटमेंट को हम क्लियर करेंगे कि अगर ये स्टेटमेंट निकलता है तो हम कैसे निकालेंगे, या ये स्टेटमेंट निकलता है तो हम कैसे निकालेंगे। सारे स्टेटमेंट को एक एक करके चेक करेंगे। तो डेराइव्ड में क्या होता है, इसमें क्या होता है कि ओनली ए आर बी, इससे ऐसे पूछे जाते हैं। यानी इसमें एक बात का ध्यान दीजिएगा कि ओनली आता है, केवल ए बी है, यानी सिर्फ ए बी है और कुछ भी नहीं है। ओनली फ्यू ए आर बी, केवल कुछ ए बी है, यानी कुछ ए बी है, पूरा ए बी नहीं है। इससे रिलेटेड ये टाइप्स होते हैं, जिन टाइप्स को आप अच्छे से समझ लीजिए, ध्यान में रख लीजिए और हो सके तो अपनी कॉपी में ड्रॉ कर लीजिए। वैसे अगर आप चाहें तो मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया, वहाँ पर मैं ये PDF शेयर कर दूँगी, आप वहाँ पे जुड़ के उसको ले सकते हैं। तो चलिए हम सबसे पहले पहला स्टेटमेंट चेक करते हैं। पहले स्टेटमेंट है सम ए आर बी, सम ए आर बी यानी कुछ ए बी है। तो हम इसे ड्रॉ कैसे करते हैं, सबसे पहले हम चेक करते हैं कि हमने इसे ड्रॉ कैसे किया है। तो इसे ड्रॉ करने के लिए हमने पहले ए लिया और फिर बी लिया, ये आप देख रहे हैं। तो ब्लू ए है और बी है, और ए का कुछ हिस्सा बी में है, कुछ ए बी है ना, तो ए का कुछ हिस्सा बी में है। ये जो बीच वाला हिस्सा आप देख रहे हैं, ये हिस्सा यहाँ पर बी में है। ये हमने ए ड्रॉ किया, ये बी ड्रॉ किया, और इसका ये कुछ हिस्सा
बी में है। अब हम ये तो हमारा कथन हो गया और इस कथन से रिलेटेड हमने ये डायग्राम ड्रॉ कर दिया, लेकिन हमें जो निष्कर्ष मिलेंगे यानी हमें जो कंक्लूज़न मिलेगा वो क्या क्या कंक्लूज़न मिल सकता है। पहला कंक्लूज़न होगा नो ए कैन बी बी, यानी कोई ए बी नहीं हो सकता। तो क्या ये कंक्लूज़न, ये निष्कर्ष सही है? तो आप ध्यान दीजिए, जब यहाँ पर ऑलरेडी कथन कह रहा है कि कुछ ए बी हैं, यानी जो ए का कुछ हिस्सा बी में है, हम यहाँ पे डायग्राम में भी देख पा रहे हैं, तो फिर कोई ए बी नहीं हो सकता। ये कैसे हो सकता है? जब ऑलरेडी कुछ हिस्सा ए का बी में है तो कोई ए बी नहीं हो सकता, ये तो गलत कथन हो जाएगा, तो ये गलत हो गया। सेकेंड हम देखेंगे ऑल बी कैन बी ए, सभी बी ए हो सकते हैं। अब देखिए, हमें तो ए का कुछ हिस्सा बी में रखना है, तो हमने ये टोटल ए ले लिया और उस ए के अंदर हमने यहाँ पे बी को डाल दिया, क्योंकि हमें तो बस कुछ ए बी रखने हैं। तो बस एक बात ध्यान रखिएगा, जो मैंने रूल में आपको बताया कि हमें जो स्टेटमेंट मिल रहा है उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं करना है, स्टेटमेंट की बात को एकदम सही लेके चलना है। इसके बाद जो भी पॉसिबिलिटी, जो भी संभावना होगी, हम उसे कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे सम ए आर बी है, तो ए के हिस्से में बी तो ऑलरेडी आ रहा है, लेकिन अगर हम आधा भी आ रहा था लेकिन हम इस पूरे बी को डाल दें तब भी थोड़ा बी तो तब भी ए के अंदर है और पूरा भी हो सकता है। तो ये वाला कंक्लूज़न सही हो जाएगा कि सभी बी ए हो सकते हैं। इसी प्रकार ऑल ए कैन बी बी, तो क्या सभी ए बी हो सकते हैं? तो जब ए में बी को कर सकते हैं तो बी में ए को भी कर सकते हैं, क्योंकि ये भी कथन को ठीक रखता है कि ए का कुछ हिस्सा बी में है और टोटल ए भी बी में है, तो सभी ए बी हो सकते हैं। तो आप समझ गए कि ये स्टेटमेंट था। हमने इस स्टेटमेंट में कोई परिवर्तन किए बिना 3 प्रकार के निष्कर्ष निकाले, जिसमें एक निष्कर्ष हमारा रॉन्ग हो गया और 2 निष्कर्ष हमारे राइट हो गए। चलिए अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा स्टेटमेंट है सम ए आर नॉट बी, यानी कुछ ए बी नहीं है। इसका हम सबसे पहले डायग्राम कैसे बनाएंगे? इसमें हमने ए को लिया, बी को लिया, ए का कुछ हिस्सा बी में नहीं है, तो ये मैंने एक ब्लैक पोर्शन बना दिया यहाँ पर और इसको यहाँ पे हमने दिखा दिया कि ये ए का हिस्सा बी में नहीं जा सकता, क्योंकि यही बात स्टेटमेंट कह रहा है। अब हम कंक्लूज़न देखते हैं कि इससे रिलेटेड क्या क्या कंक्लूज़न, क्या क्या निष्कर्ष निकल सकते हैं। पहला निष्कर्ष निकलेगा सम ए कैन बी बी, यानी कुछ ए बी हो सकते हैं। तो हाँ, जब कुछ ए बी नहीं है, यही हमारा स्टेटमेंट कह रहा है, लेकिन कुछ ए बी हो सकते हैं, तो कुछ ए बी नहीं है ना, तो हमने ब्लैक वाले हिस्से को अलग कर दिया। जो ए बी नहीं हो सकता उसको मैंने अलग कर दिया, लेकिन बाकी जो ब्लू वाला ए है उसे तो हम बी में कर सकते हैं। तो यानी कि कुछ ए बी हो सकते हैं, तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? ये स्टेटमेंट सही हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेटमेंट होगा सम बी कैन बी ए, कुछ बी ए हो सकते हैं। तो हमने भी वही किया कि हमने ए आर नॉट बी, कुछ ए बी नहीं है, तो हमने ए वाले जिस पोर्शन को हमें बी में नहीं मिलाना है हमने उसको अलग कर दिया, इस ब्लैक वाले पोर्शन को हमने अलग कर दिया, लेकिन थोड़ा सा बी तो हम इसमें मिक्स कर सकते हैं, कुछ बी को ए में मिक्स करना है ना, तो हमने यहाँ कर दिया। तो ये स्टेटमेंट भी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब नेक्स्ट कुछ स्टेटमेंट देख लेते हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट है ऑल बी कैन बी ए, यानी सभी बी ए हो सकते हैं। तो हमने क्या किया, ये ए था और ए का ये ब्लैक वाला हिस्सा, जो ये हिस्सा आप देख रहे हैं, ये हिस्सा तो बी में नहीं हो सकता। हमने क्या किया, हमने बी को पूरा ए में डाल दिया, लेकिन ब्लैक को अब भी हमने अलग रखा हुआ है। ए के ब्लैक वाले पोर्शन को हमने अलग रखा है, हमने बी को ब्लू वाले पोर्शन के अंदर डाला है, यानी अब भी स्टेटमेंट हमारा जो है वो सही जा रहा है। हमारा स्टेटमेंट क्या था कि कुछ ए बी नहीं है, ब्लैक वाला पोर्शन हमने जो अलग बनाया वो बी में नहीं गया, लेकिन बाकी सारा बी हमने डाल दिया। तो ऑल बी कैन बी ए, यानी सभी बी ए हो सकते हैं, ये स्टेटमेंट भी हमारा राइट हो गया। नेक्स्ट स्टेटमेंट है ऑल ए कैन बी बी, सभी ए बी हो सकते हैं। तो अब देखिएगा, हमने जो ब्लू वाला ए का पोर्शन था वो तो हम ए में डाल सकते हैं, क्योंकि उससे रिलेटेड हमारा कोई कथन है नहीं, कोई स्टेटमेंट नहीं है, उसको तो हमने बी में डाल दिया। लेकिन जो ब्लैक वाला पोर्शन है जिसमें उसने कहा था कि
कि ए का कुछ हिस्सा बी नहीं हो सकता, वो तो हम डाल ही नहीं सकते बी में, क्योंकि ऑलरेडी स्टेटमेंट ने मना कर दिया है। इसका मतलब ये सारा का सारा ए हम बी में नहीं डाल सकते, तो ये स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाएगा। तो इसी प्रकार स्टेटमेंट्स होते हैं और उससे रिलेटेड कंक्लूज़न होते हैं, और हमें कंक्लूज़न में ये देखना होता है कि हमें किसी भी तरह से जो स्टेटमेंट, जो कथन दिया है, उसको बिल्कुल ठीक रखते हुए बाकी जो संभावनाएं, जो पॉसिबिलिटीज़ बन सकती हैं, वो करते हुए क्वेश्चन का आंसर देना है। तो मैंने जो रूल बताए, आपको रूल ध्यान रखने हैं, और जो भी तरीका बताया उस तरीके को अच्छे से ध्यान रखना है। इसे आप अपनी कॉपी में ड्रॉ कर लेंगे तो आपके लिए और बेहतर रहेगा। नहीं ड्रॉ करना चाहते तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए, आपको सारी PDF जो आप यहाँ पे देख रहे हैं वो मिल जाएगी। और अभी हमने सिर्फ 2 स्टेटमेंट ही चेक किए हैं। एक हमने किया है कुछ ए बी नहीं है, सम ए आर नॉट बी, और दूसरा स्टेटमेंट हमने चेक किया है सम ए आर बी। अभी और भी स्टेटमेंट यहाँ पे हैं, सारे स्टेटमेंट को हम एक एक करके बेसिक लेवल से, बिल्कुल हम मान के चल रहे हैं कि आप एकदम बिगनर से, आपने अभी अभी बैंक की तैयारी स्टार्ट की है, तो बिल्कुल बेसिक लेवल से हम आपको यहाँ पर समझाएंगे, और उसके बाद हम क्वेश्चंस को लगाएंगे। तो अगर आप SBI PO या आगे किसी भी बैंक एग्ज़ाम की तैयारी के लिए बिल्कुल न्यू हैं, तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।